हेलो दोस्तों, मैं जीत एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत एस एकेडमी 2.0 पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर रूप से, सुचारू रूप से चल रही होगी। ठीक है, तो आज बात करते हैं हम मौलिक अधिकार के जो भाग 3 है, उसमें मौलिक अधिकार में हमने काफ़ी हद तक पूरी चर्चाएं कर ली थी। उसमें से कुछ फैक्ट बचे थे, उनके बारे में जानते हैं और फिर इसके बाद एमसीक्यू में आते हैं। तो जैसा कि ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए सुपर क्लास है ये, ठीक है, तो इसको बेहतर ढंग से करिए जिससे आपको मौलिक अधिकार दोबारा कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक, तो चलो जानते हैं थोड़ा सा। तो इनमें से कुछ बेसिक पॉइंट हैं, पहले हम उनको समझते हैं। कि इनमें से एक बेसिक पॉइंट समझता है कि मतलब बनता है कि जो मौलिक अधिकार है वो संविधान मतलब कब इसकी मांग की गई थी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, जो दो चार ये छूट रहे थे आपके, पहले हम इनको कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम मांग किसने की थी, किसकी मौलिक अधिकार की सर्वप्रथम मांग किसने की थी। तो 1895 में हुई थी, किसके द्वारा? बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। ठीक है, ठीक, ओके, कलर चेंज कर लेते हैं। तो 1895 में हुई थी। ठीक, अब इसके बाद में फिर एक पॉइंट आता है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा मौलिक अधिकार की मांग कब की गई थी। तो 1917 में। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी द्वारा किसकी मौलिक अधिकार की मांग की गई। फिर 1925 की बात है जिसमें एनी बेसेंट ये होम रूल वाली महिला हैं जिन्होंने होम रूल लीग स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इन्होंने 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया के माध्यम से इन्होंने क्या मांगा? मौलिक अधिकार की मांग की। ठीक, अब एक क्वेश्चन और बनता है कि जो मोतीलाल नेहरू जी थे, मोतीलाल नेहरू, ठीक, इन्होंने भी मांग की होगी। तो इन्होंने 1928 में मांग की, किसकी? मौलिक अधिकार की। ठीक है, और 1928 में किसके माध्यम से की? तो इनकी एक रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट। ठीक, जिसमें से सचिव कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, और मोतीलाल नेहरू जी क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक, तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, और एक महात्मा गांधी जी ने भी मांग करी थी, जो प्रथम नहीं, इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, यानी 1931 की बात है। उसमें इन्होंने किसमें? गोलमेज सम्मेलन। कौन सा? तो सेकेंड वाला। उसमें इन्होंने मौलिक अधिकार की मांग करी। किसने? तो गांधी जी द्वारा। ठीक, तो फिर ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो बिग फैक्ट वाले हैं। ठीक है, इनको कवर करना बहुत ज़रूरी माना गया। ठीक, अब इसके बाद तेज बहादुर सप्रू जी आते हैं 1945 में। कब मांग करते हैं? तेज बहादुर सप्रू जी। देख रहे हैं कितने लोगों ने इसी कारण तो हमारा क्या मौलिक अधिकार किस में? संविधान में। संविधान के चक्कर में ही तो क्या हो रहा था, जितने भी अधिवेशन थे, अंग्रेज़ों से झगड़ा भी इसी कारण हो रहा था, उनको भगाने की बात की जा रही थी। और कब भगेंगे? जब हमारे यहाँ का कानून बनेगा तब भगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो किसने मांग करी? तेज बहादुर सप्रू जी ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि संविधान से संबंधित मौलिक अधिकार की वकालत भी करी थी। किसने? तेज बहादुर सप्रू जी ने। ये पॉइंट है, आपको कुछ याद करना पड़ेगा। ठीक, तो अब जो ये पार्ट तीसरा है मौलिक अधिकार का, पार्ट जो भी है कौन सा? चौथा है। ठीक, तो इसमें क्या है जानना है कि
थोड़ा सा एक पॉइंट और विशेष रूप से बचा है, जिसको कहते हैं कि रिट, यानी उपचार का माध्यम क्या है, तो रिट। रिट कौन जारी करता है? रिट या याचिका। ठीक, इसका अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है आदेश। ठीक, और रिट कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। नंबर दूसरा बोल सकते हैं परमादेश को। ठीक, तीसरी हमारी जो रिट है ये प्रतिषेध के नाम से जानी जाती है, और चौथी है उत्प्रेषण, और पांचवे हैं अधिकार परीक्षा। ठीक है, जिसमें रिट जो है जारी करता है, तो कौन जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है, और हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? कि सशरीर बंदी को प्रस्तुत करना। ठीक है, ये कब होता है? कि मतलब जैसे कोई किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार करना या अवैध गिरफ्तारी को रोकना, इस कारण में बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी करता है। ठीक है, और ये कौन जारी करता है? तो न्यायालय जारी करता है, कोई भी होगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो ये है, हो गया। और परमादेश में ये क्या है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये भी जारी करता है। ठीक, किसी सरकारी व्यक्ति द्वारा पद को धारण कर लेना, लेकिन क्या कहते हैं कि इसमें कर्तव्य अपना पूरा नहीं करते हैं लोग। जैसे कोई भी सरकारी कर्मचारी है, आप जाते हैं, वो जिस कार्य के तत्पर वो अपने पद पर नियुक्ति की गई है उसकी, अगर वह अपने कार्य को सही रूप से या सुचारू रूप से नहीं चला रहा है, तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? परमादेश नामक रिट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर? तो हाई कोर्ट जाएंगे तो आर्टिकल 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आर्टिकल 32 के तहत। ठीक, ये हो गई। ठीक, तो अब बात करते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेशन की। ठीक है, बहुत जल्दी से जल्द क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। इसमें मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। मौलिक अधिकार की जितनी भी बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, तो मैंने सब कुछ बता दी है। तो चलिए अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 27 की। ठीक, 27 क्या कहता है? कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। ठीक, तो जो इसमें ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 14, 15, 16 ये तीनों की बात करता है। ठीक, 14 लोक नियोजन, 15, 16 में क्या? 15 का आर्टिकल 5 है, उसमें क्या है कि SC ST के लिए क्या सरकारी नौकरी का प्रावधान दिया गया है, और जो 16 है उसमें क्या दिया गया है? तो सवर्णों के लिए क्या नौकरी का प्रावधान है। ठीक, तो अब इसमें देखते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? संविधान के क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून को समान संरक्षण का प्रावधान दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 28 फिर से वही घूम फिर के बोल रहा है, तो यानी इसका भी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 14, क्योंकि कानून का समान संरक्षण की बात कर रहा है, तो आर्टिकल 14 की बात कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत की उन्मूलन से संबंधित है? तो आर्टिकल 17 की बात कर रहा है ये, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, पहले मैं इन सबको सभी आर्टिकल को 1 बाय 1 करके बता चुका हूँ। जिसको देखना है कंप्लीट वीडियो पड़े हैं, ये चौथा वीडियो है। जो भी 3 वीडियो इसके पहले के हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनमें पूरा बेसिक का निचोड़ है। ठीक है, इसलिए उनको देखना अति आवश्यक है।
तो आप जा सकते हैं लिंक पे या चैनल पे, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो आर्टिकल 17 की घुमा फिरा के बात कर रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि समानता का अधिकार, समानता का अधिकार क्या कह रहा है? समानता का अधिकार। तो इसमें देखते हैं, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। कहाँ पर? तो धार्मिक समानता में भी है, ठीक है, बिल्कुल सही है, सामाजिक की समानता में भी है और आर्थिक समानता में भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? आर्टिकल 32 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी आर्टिकल ये क्या कहता है? उपाधियों का अंत की बात करता है, यानी अनुच्छेद 18, ठीक है। उसी के तहत थोड़ा सा समझिए इसको, जो आर्टिकल 18 है उसमें मैंने आपको बताया था कि 18 जो आर्टिकल कहता है ना, कहता है उपाधियों का अंत, ठीक, लेकिन उनमें से कौन सी उपाधि? दीवान की या राय बहादुर की, इन उपाधियों का अंत, या राजा की उपाधि का अंत, इन उपाधियों का अंत होगा। लेकिन शैक्षणिक या सैन्य उपाधि उनको दी जा सकती है, ठीक है, जैसे कर्नल हो गया, मेजर हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सब उनको क्या उपाधियाँ उनको प्रदान की जा सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आर्टिकल क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 32 समझ में आ गया होगा। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर बनता है, बाकी मैं अपना कर्तव्य तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि 1995 में 1995 में कहता 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो जो ये अधिनियम है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहता है सिविल अधिकार अधिनियम। क्या कहता है? सिविल अधिकार अधिनियम, ठीक, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन नंबर सिविल अधिकार अधिनियम, नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, नागरिक संरक्षण अधिनियम नहीं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि भारत धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार, ठीक है, जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, ठीक है। जो आर्टिकल 15 है तो वह क्या कहता है कि जो ये क्या है, किसके अधिकार के साथ में है? तो जो समानता का अधिकार है 14 से 18 उसके ये अंतर्गत आता है। कौन? आर्टिकल 15, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो 14, यानी ऑप्शन नंबर ए में क्या है? अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी में क्या है? अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर सी में क्या है? अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर डी में क्या है? अनुच्छेद 19। तो देखिए 14, 15, 16 ये क्या है? समानता का अधिकार, ठीक है, 14 से 18 तक। लेकिन जो 19 है यह किसकी बात करता है? जो आर्टिकल 19 है वो बात करता है स्वतंत्रता का प्रावधान, बोले तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 19 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही होगा। यही ऑप्शन क्या इन सबसे अलग है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? मतलब कि इनमें से अनुच्छेद जो 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है, तो वो हमको देखना है क्या प्रतिबंध है। इनमें से कूट दिए हुए हैं 5 नंबर तक, उनमें से आपको बताना है इनमें से कौन कौन से हैं।
तो चलिए देखते हैं, आपका टाइम ख़त्म होता है। और हाँ, यदि किसी को भी पॉज करके जवाब देना हो तो आप सोच सकते हैं, बाकी अगर मैं प्रत्येक ऑप्शन को बोलना और फिर उनका वो करना, तो ऐसे में बहुत सारा टाइम जाता है, ठीक, जिस कारण कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बहुत जल्दी हमको क्वेश्चन टेकल करने हैं, ठीक है। तो आप पॉज करके जवाब दे सकते हैं, बाद में आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। तो लोक व्यवस्था की बात करता है, हाँ ठीक है, यानी एक सही हो जाएगा। और राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं, क्योंकि धार्मिक की बात हो रही है तो राष्ट्रीय सुरक्षा कहाँ से होगा, ठीक। और शिक्षा बिल्कुल नहीं, 26 में तो है ही नहीं। और सदाचार ठीक है, क्योंकि जहाँ पर लोक व्यवस्था वहाँ पे सदाचार होना ज़रूरी है, ठीक है। अब स्वास्थ्य की बात नहीं करता है, ठीक, लेकिन धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। धर्म निरपेक्षता की बात करता है, कौन सा, तो अनुच्छेद 26, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। यानी बोल सकते हैं जो आर्टिकल 26 है ये भंडारे की बात करता है। वैसे जिस प्रकार से बात किया जाए, भंडारा यानी कोई भी क्या है कि धार्मिक प्रबंध में मतलब संस्थाओं में पोषण मतलब भंडारा अंडारा कराने का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, तो इसी के अंतर्गत, ठीक है। और जो आर्टिकल 27 है वो टैक्स संबंधी बात करता है कि हम किसी भी धार्मिक कार्य को कराते समय उसका सरकार को हम टैक्स नहीं देंगे, लेकिन शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात होती है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, क्या कहता है कि चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया, ठीक है। तो जो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार था, जो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार था, उसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि भारत में समाचार पत्रों का स्वास्थ्य मतलब स्वतंत्र किस में है, किसके अंतर्गत आता है, ये हमको बताना है, ठीक। तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 38 का क्या है, समाचार पत्रों का स्वतंत्र, ठीक है। तो जो संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 का है, विशेष रूप से उसमें उपबंधित यानी उस पर इसका प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसी पर इसको जो 19 का है उसमें वाक्य एवं अभिव्यक्ति की बात करता है, उसी के अंतर्गत समाचार पत्रों का भी किस पे प्रावधान दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। किसमें अंतर्निहित है, तो मैंने आपको बताया था जो आर्टिकल जब मैंने 19 को डिस्क्राइब किया था बहुत अच्छे से, तो उसमें मैंने बताई थी आपको कितने प्रकार की क्या स्वतंत्रता है, उनमें कौन कौन सी है, प्रेस भी है, पेंटर भी आता है, ठीक है। तो वो सब किस में, 19 का आ भी वो बोल सकता है, 19 का भी बोल सकता है, 19 का ए भी बोल सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत यानी निहित हैं, ठीक है। तो कितने प्रकार की, पहले 7 थी, अब कितनी है, 6 है, ठीक, यानी 6 प्रकार की स्वतंत्रता उसमें निहित हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार की बात कर रहा है। स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 है, इसमें क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है, ठीक। वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता हो गया, 20 हो गया, दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण हो गया, ठीक है। 21 हो गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। 22 क्या कहता है, ठीक, विशेष रूप से इसमें भी स्वतंत्रता की बात की गई। क्वेश्चन नंबर 42 है, कहता है हमारा, यानी उसका ऑप्शन नंबर 41 का बी सही हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं 42 क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर, कि अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है, ठीक है। तो किसको प्राप्त है ये आपको बताना है, ठीक। तो ये जो स्वतंत्रता है, 1 मिनट, अब हम जो है आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे कि
ये जो हमारा संविधान है तो विशेषकर किन नागरिकों के लिए बना है? तो भारतीय नागरिकों के लिए बना है, भारतीय नागरिकों के लिए। ठीक है, तो इसमें भी किसमें होगा? तो केवल भारतीय नागरिकों को, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा इसका। ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण की प्रदान करता है? तो कार्यपालिका विधायिका दोनों के विरुद्ध की बात करता है, यानी कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण की बात करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। 44 कहता है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? यानी ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 19 की बात कर रहा है। 45 कहता है कि निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? जो 45 है, तो इसमें देखिए, जब नागरिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार की बात करते हैं तो इसमें देखिए भाषण, विचार विचार व्यक्त करने का स्वतंत्रता, इसकी बात करता है। अब ये थोड़ी ना कहता है कि सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने का अधिकार, ये बिल्कुल नहीं कहता है। हथियार सहित सभा करने का अधिकार बिल्कुल नहीं कहता भैया। ठीक है, बिना हथियार के सभा आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप लोग देखते होंगे दिल्ली में जंतर मंतर में, वहाँ पे आए दिन क्या होती रहती है, किसी न किसी बात को लेकर वहाँ पे क्या चलता रहता है, सभा ही चलती रहती है। ठीक, जैसे कि अभी तुम लोग क्या मांग रहे हो, सुपर टेट की मांग कर रहे हो। ठीक, तो ये भी हो गया, लखनऊ में धरना चल रहा है। ठीक, तो ये सब बातें हो रही। तो बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 46 की। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? फिर से वही घूम फिर के वही बात कर रहा है कि आर्टिकल 19(1) की। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो भाषण स्वतंत्र की बात करता है इसमें, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो बोलने का अधिकार बिल्कुल है आपको, व्यवसाय का अधिकार भी है, धर्म का अधिकार भी है, लेकिन हड़ताल पर जाने का अधिकार क्या है आपको? तो बिल्कुल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं की बात कर रहा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? यानी घूमने की स्वतंत्रता का क्या अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 है ये, जो आपका 21 है, आर्टिकल 21, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक, उस पर क्या है भैया? एकांत रहने का अधिकार, निजता का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, ठीक है, सोने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, खास तौर पे आप क्या, आपकी शादी करने का भी अधिकार। ठीक है, लेकिन इसमें जो विदेश जाने का अधिकार है ना, ये तो ये एक केस आया था 1978 में, जिन्होंने मेनका गांधी बना भारत संघ करके था, उसके अंतर्गत मेनका गांधी जी ने ये केस को क्या किया था, जीता था, और उसमें विदेश जाने का अधिकार की बात ली गई थी। ठीक है, यानी वो उसको कहाँ रखा गया? तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, अब इसमें आपको बताना कौन कौन से ऑप्शन सही है, कौन कौन से ऑप्शन नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे वाक स्वतंत्र और व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इसके अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो ये भी सही है। तो जब सही है तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 1 और 2। अब क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं।
50 में भी आपको बताना है ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में किन किन को मान्यता दी है। तो देख लेते हैं किन किन को मान्यता दी है। आवास का अधिकार, रहने का अधिकार बिल्कुल दिया है। विदेश यात्रा यानी घूमने का अधिकार भी दिया है, बिल्कुल सही है। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार बिल्कुल सही, यानी ए बी सी यानी 1 2 3 ये तीनों ऑप्शन सही है। तो किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में, यानी दोनों तीनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। अब 51 कहता है आपका, भारतीय संविधान में प्रदत्त यानी स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित निम्नलिखित कौन सा सत्य है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, भाषण व अभिव्यक्ति की आबादी स्वतंत्रता, भाषण एवं व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसकी ये पॉइंट है। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि अबाधित स्वतंत्रता। ठीक है, और संघ बनाने की स्वतंत्रता ये भी है आपका। भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता, इसको भी दिया गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि अबाधित स्वतंत्रता नहीं है, व्यक्ति भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, ये है। ये अबाधित वाला कोई शब्द नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 52 कहता है, संविधान के किस अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? शोषण के विरुद्ध, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी 23 और 24। 23 में क्या है? बलात्श्रम। 23 में क्या है? 23 में क्या है? बलात्श्रम। 24 में क्या है? बाल श्रम। बलात्श्रम का मतलब है मानव दुर्व्यवहार, ठीक है, यह देह व्यापार। ठीक, और बाल श्रम की बात है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या किसी भी जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। तो 53 कहता है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? शोषण से यानी आर्टिकल बच्चों के शोषण की बात कर रहा है, यानी बाल श्रम की बात कर रहा है, यानी आर्टिकल 24, यानी 53 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये पे बलात्श्रम की बात करता है तो अनुच्छेद 23 सही हो जाता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा क्योंकि बाल श्रम की बात कर रहा है। तो अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 54 की। क्या कहता है कि 54 कहता है कि भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाने का प्रतिषेध करता है? तो 14 वर्ष से कम, ऑप्शन नंबर ए। आर्टिकल कौन सा? तो 24। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 55 कहता है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी उम्र 14 वर्ष ना हो गई हो, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जा सकता है, सबसे नज़दीक जो मजिस्ट्रेट होता है उसके समक्ष उपस्थित करना होगा, लेकिन कितने देर के, ये बताना आपको, 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर या 72 घंटे के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन एसआई में तो समथिंग बहुत ही, एसआई के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं मूल विधि को टच करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो 24 घंटे का समय तो होता है, उसके अंदर इसको प्रेषित करना होता है, लेकिन आने जाने का समय इसमें नहीं जोड़ा जाता है, आने जाने का समय काट कर। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कहीं ट्रैफिक लग जाए और तुम मान लो गाड़ी फंसी है, उसमें कैदी है, नहीं पहुंच पा रहा भाई किसी कारणवश, तो ठीक है, तो आने जाने का समय है, उस पर क्या, उस समय को काट देते हैं और उस हिसाब से 24 घंटे के अंदर उनको अपने नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? जाहिर सी बात है, किसकी बात कर रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर घूम फिर के बी की बात कर रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 58 कहता है,
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अविभाज्य एवं दंडित नहीं किया जा सकता है? ये भी बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट लगाइएगा और कॉपी में नोट डाउन करिएगा, ठीक है। तो जो आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 20 है, यानी अपराध के लिए दोष सिद्ध का संरक्षण है, जो दोष सिद्धि के विरुद्ध में संरक्षण, अर्थात किसी व्यक्ति को मनमानी तरीके से दंड नहीं दिया जा सकता है, उसमें कहा गया है, ठीक। तो ये हो गई, यानी अनुच्छेद 20 हो गया। अनुच्छेद 59 कहता है, मतलब आर्टिकल वो प्रश्न नंबर 59 हमारा कहता है कि भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी समान विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, कौन सा अधिकार प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 59। तो देखो, गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार उसको है, बिल्कुल सही बात है। अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार, बिल्कुल सही बात है। ये सब तो आप मूवियों में देखते होगे बहुत सारे, कि मतलब कोई भी कैदी होता है वो अपना वकील कर सकता है, ठीक है। और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका, यानी 4 ऑप्शन इसके क्या सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 60, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी 25 से जो 30 तक की बात की गई है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 का है, तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है, क्या अधिकार है कि संविधान का मतलब अपने धर्म का क्या कर सकते हैं हम लोग? प्रचार प्रसार कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। सिखों को कृपाण एवं धारण करने का अधिकार, बिल्कुल सही है, ठीक है। और तीसरा कहता है राज्य एवं समाज सुधारकों के विधि निर्माण करने का अधिकार, तो ये भी सही है। चौथा कहता है कि धार्मिक निकायों लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार, धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म पर नहीं, यानी चौथे को छोड़कर 1, 2, 3 बिल्कुल सही हैं, ठीक। तो 62 का कौन सा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, ठीक। तो ये रहे आपके क्वेश्चन, और ये क्लास कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार से संबंधित, उनको कंप्लीट कर लिया गया है, और ये आपका भाग 3 समाप्त होता है, ठीक है। यदि क्लास अच्छी लगी हो, बेहतर लगी हो, तो लाइक शेयर बनता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। और जैसे कि ये पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है, बहुत जल्द हिंदी की सीरीज़ चालू होने वाली है, जो कि ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट भाग में, यानी भाग 4 की बात करेंगे हम। तब तक लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।